Assalamu alaikum students. I hope you all are well and good and continuously listening my lectures. Today this is lecture number 8 and I'm your instructor Mrs. Reda Raza. Let's begin the topic. First of all, as usual, here are the learning outcomes, here are the points which you will be able to understand after listening this lecture. In today's lecture, we'll discuss about the medicinal drug. What are the medicinal drug? Then we have the types of medicinal drugs, antibiotics, antiviral, antifungal, and then vaccines. And later on, we'll discuss about the drug abuse. Yes, here are the medicinal drug. सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडिसिनल ड्रग्स क्या होती हैं. हमने ड्रग्स में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं. एक वो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं और दूसरी जो है वो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं जिनकी हमें एडिक्शन हो जाती है एंड दोज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. In today's lecture, we'll discuss about the medicinal drug. These are the useful drug, but if they are not used in the excess, अगर हम इन ड्रग्स को मेडिसिन को एक्सेस में यूज़ नहीं करते तो ये बेनिफिशियल होती हैं. अगर वही बात एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर हम इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ये हमें हार्म भी कर सकती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मेडिसिनल ड्रग्स? मैनी मेडिसिन्स आर ड्रग्स. ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हैं वो ड्रग्स हैं. मेडिसिन्स आर यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द प्रिवेंशन. मेडिसिन्स को हम ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ करते हैं और क्योर के लिए भी यूज़ करते हैं. क्योर जो है वो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो क्योर करती हैं. मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स जस्ट प्रिवेंट अस और जस्ट प्रोवाइड द ट्रीटमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव डिजीज़. Some medicinal drugs do not cure disease. Instead, they help to control the symptoms or signs of the diseases. कुछ मेडिसिन जो हैं वो ऐसी हैं जिनसे हम जस्ट डिज़ीज़ के साइंस को, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, वो क्योर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती. जिस तरह के कुछ पेन किलर्स हैं हमारे पास, जैसा कि एस्पिरिन है. पैनाडोल की बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी. एस्पिरिन जो है वो हमें पेन को रिलीफ़ करती है, हेडेक्स को रिलीफ़ करती है, फ़ीवर जो है उसको ख़त्म करती है, बट इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट. इट्स जस्ट फॉर द टाइम बीइंग. अगर आपको हेडेक हो रही है तो वो सिम्टम ख़त्म हो जाएगी आपसे. ठीक है, बट अगर हम बात करें कि प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट लेना है या प्रॉपर किसी चीज़ का क्योर करना है तो पेन किलर्स आर नॉट फॉर सच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. Here we have the examples. For example, number 1, painkillers such as aspirin. Aspirin basically relieve us of pain, fever and headaches. They do not cure us of the diseases that cause the pain, fever or headache. ठीक है, वही बात जो मैंने की थी कि पेन किलर्स जो हैं हम उनको फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एनी ऑफ द डिजीज़. नेक्स्ट वी हैव द bronchodilators. Bronchodilators aid breathing to relieve asthma but does not cure us of the asthma. ठीक है, इसी तरह जो bronchodilators हैं उनको हम एस्थमा के रिलीफ़ के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट फॉर द क्योर ऑफ द एस्थमा. ठीक है, हम इनको एस्थमा के क्योर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसको क्योर नहीं करती. ये जस्ट क्या है, फॉर द टाइम आपको रिलीफ़ देंगी, आपकी ब्रीथिंग को जो है उसको एड करेंगी ब्रीथिंग को, तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है. दिस इज़ फॉर द टाइम बीइंग. इंसुलिन की बात कर लें. इंसुलिन जो है ये ब्लड में हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है. इंसुलिन कंट्रोल्स द शुगर लेवल्स इन द ब्लड बट डज नॉट क्योर अस ऑफ डायबिटीज़. वही बात कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल को तो कंट्रोल करेगी, लेकिन ये क्योर नहीं है डायबिटीज़ का.
इससे डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। जस्ट क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसको जो जो इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन की कमी की वजह से या ज़्यादती की वजह से, तो हम जो बॉडी में इंसुलिन जब नहीं बनेगी तो हम बाहर से इंसुलिन दे देंगे, वो फंक्शन जो है वो रेगुलेट होते रहेंगे बॉडी के। इंसुलिन हम कब इनटेक करते हैं? जब बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना मतलब या कम कर देते हैं, तो तब हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई हैं। तो इन दैट कंडीशन हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। उससे क्या होता है कि हमारे जो बाकी सिस्टम्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, बट इट्स नॉट द क्योर ऑफ द डायबिटीज़। Some medicinal drug can cure diseases. They can do this by killing the bacteria or viruses that can cause diseases. वही बात, कुछ मेडिसिनल ड्रग्स ऐसी हैं जो क्योर के लिए यूज़ होती हैं। वो क्योर कैसे करेंगी? वो कम्प्लीटली उस बैक्टीरिया या वायरस को किल कर देंगी जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हो रहा है। Next, we have the antibiotics. As we all are familiar with the antibiotics, घर में बच्चे को बुखार हो जाए या काफ़ी ज़्यादा फ्लू वगैरह हो जाए तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देता है। एंटीबायोटिक क्या है? ये वो मेडिसन हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर तो किसी को बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उससे वो क्योर जो है वो हो जाता है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स का क्या काम है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का लेवल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम जो हैं हम सेहतयाब हो जाएंगे। To cure disease caused by the bacteria, we use the antibiotics. Antibiotics are the drugs that kill or prevent the growth of bacteria. Antibiotics क्या हैं? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं, so in order to prevent us from the bacterial disease. Antibiotics are commonly used to cure the diseases such as strep throat. Strep throat basically sore throat को बोलते हैं, गला ख़राब होने को बोलते हैं, और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। फिर नमोनिया हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और इनको क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे जिक्र किया गया है पेनिसिलिन का। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट मेडिसिन है जो तैयार की गई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि तैयार की गई थी। नेक्स्ट वी हैव द एंटीवायरल ड्रग्स। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये ड्रग्स जो हैं वायरस के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। जब वायरल इन्फेक्शन होती है तब एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। और याद रखिएगा, जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उनके क्योर के लिए हमें एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो जस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती हैं। वायरस क्योंकि बैक्टीरिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो वायरस को किल करने के लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये चीज़ें जो हैं इनके बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं। ठीक है, ये इतनी छोटी है कि हम इन्हें देख ही नहीं सकते, तो इनको जर्म्स भी कहते हैं। लेकिन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जर्म्स नहीं होते। कुछ फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं। तो इसीलिए हम इनको ओवरऑल जर्म्स नहीं कह सकते। ठीक है, जो सिर्फ डिज़ीज़ कॉज करते हैं ना, जो बीमारियां फैलाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम जर्म्स कह देते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स can use to cure the viral infections, viral diseases. A cold and influenza are basically caused by the viruses. Since they are not caused by bacteria, they cannot be cured by antibiotics. ठीक है, अगर क्योंकि आप कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया की वजह से होते ही नहीं हैं, तो हम इनको एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव द वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं? छोटे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके छोटे बहन भाइयों को इंजेक्शन्स लग रहे होते हैं। ठीक है, या वो पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं हर मंथ कुछ हेल्थ वर्कर्स आते हैं, वो पोलियो के ड्रॉप्स घर पे बच्चों को पिला के जाते हैं। तो ये क्या है? ये वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन जो है वो बेसिकली ऐसी मेडिसिन है जो हम बीमारी होने से पहले ही दे देते हैं। ठीक है, अभी आपको बीमारी हुई नहीं होती, लेकिन उससे पहले ही
उसकी बीमारी का जो इलाज है, बीमारी की जो ट्रीटमेंट है वो आपको दे दी जाती है ताकि आप उस बीमारी से बच सकें। आप पोलियो की एग्ज़ाम्पल ले लें घरों में जब ये हेल्थ वर्कर्स जो हैं पोलियो के ड्रॉप्स पिला के जाते हैं बच्चों को, उस टाइम बच्चों को पोलियो नहीं हुआ होता, ठीक है। तो क्या होता है, बिफ़ोर डिज़ीज़ ट्रीटमेंट होती है ये कि बीमार होने से पहले ही हम बॉडी के अंदर ये वाली जो मेडिसिन है उसे इंजेक्ट कर देते हैं या ऑरली मतलब मुंह के थ्रू ले लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीन, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। इसमें बच्चों के हिफाजती टीके जो लगते हैं, खसरे के इंजेक्शन हो गए वगैरह, तो ये सभी क्या हैं, ये वैक्सीन्स हैं, ठीक है। वैक्सीन्स क्या हैं, ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बीमार या बीमारी होने से पहले ही दे दी जाती हैं ताकि उस बीमारी से बचा जा सके, ठीक है। दोज मेडिसिन्स आर कॉल्ड वैक्सीन। और इस प्रोसेस को कि हम वैक्सीन देते हैं बच्चों को, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। अब आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कोरोना वैक्सीनेशन आ गई है। उसमें क्या है कि अभी कोरोना हुआ नहीं होता लोगों को, ठीक है, हम पहले ही उनको वैक्सीनेशन देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है कि पहले से ही लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है ताकि कोरोना से बचा जा सके। Vaccines are basically used to prevent the diseases like polio, measles, smallpox and influenza. They are injected into the body or taken orally, ठीक है। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है या ऑरली दी जाती है। ऑरली मीन आपके मुंह के थ्रू, ठीक है। मुंह जो है उसके अंदर जो मुंह आप ओपन करें तो अंदर जहाँ पे टंग होती है, टिथ होते हैं, उसको ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से इस प्रोसेस को भी ऑरली बोलते हैं कि मुंह के थ्रू मेडिसिन देना। यस, नेक्स्ट वी हैव द ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ बेसिकली क्या है कि इस तरह से ड्रग्स को लेना कि वो आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू कर दें। अब्यूज़ मीन होता है मिस यूज़ करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का मिस यूज़ कब होता है, जब आप उसे एक्सेसिव इनटेक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी बॉडी को उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू हो जाती है। इसी तरह ड्रग अब्यूज़ में भी यही है, इट इज़ द यूज़ ऑफ द ड्रग्स इन द वे दैट विल हार्म योर बॉडी, ठीक है। ड्रग्स का, मेडिसिन्स का अगर नॉर्मल यूज़ करें एज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर तो वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आप उसका एक्सेसिव इस्तेमाल शुरू कर दें, आप उसके एडिक्ट हो जाएं, आदी हो जाएं, तो दैट इज़ ड्रग अब्यूज़। टेकिंग इलीगल ड्रग्स इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रग अब्यूज़। इलीगल ड्रग्स, वही बात मैंने पहले भी की थी कि जो एडिक्शन जिन ड्रग्स की होती है वो इलीगल ड्रग्स हैं, ठीक है। जैसे कि हीरोइन की बात की थी, ऑपियम की बात की थी, तो ये जो हैं इलीगल ड्रग्स हैं। गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं करती, ना इनकी ग्रोथ को कि इनको उगाया जाए, ना इनके इनटेक को, तो दीज आर इलीगल। सो टेकिंग इलीगल ड्रग्स इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रग अब्यूज़। टेकिंग टू मच मेडिसिनल ड्रग इज़ ऑल्सो ड्रग अब्यूज़। आप बेशक मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन आप उसका टू मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि आपकी बॉडी उनकी आदी हो जाए, आप वो मेडिसिन ना लें तो आपको सर दर्द शुरू हो जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो ड्रग अब्यूज़। This is because taking drugs in excess, even if medicinal, it is harmful to our body, ठीक है। चाहे आप मेडिसिनल ड्रग ही ले रहे हैं, आप मेडिसिन के तौर पे ही उसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप उसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ ड्रग अब्यूज़। Next and most important thing is that when the doctor prescribe antibiotics, patients are told to finish the medicines. Not doing so can cause the bacteria that cause the disease to become resistant to the antibiotics. The antibiotics will then be ineffective against these bacteria, and taking antibiotics without a proper prescription can also lead to the antibiotic being ineffective. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डॉक्टर्स जो हैं आपको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं और उसका एक कोर्स होता है, 7 दिन लेनी है या 3 दिन लेनी है। वो पागल नहीं होती कि इस तरह की बात करते हैं। इसलिए होता है कि एंटीबायोटिक्स जो है इनका एक प्रॉपर कोर्स होता है, और अगर आप उनको उस कोर्स को मुकम्मल नहीं करते, मतलब अगर 7 डेज़ की मेडिसिन है, आप 3 दिन में सेहतयाब हो गए, आप कहते हैं छोड़ो भैया अब क्या करनी है मेडिसिन, बट इट इज़ रॉन्ग। क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ है
वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने अंदर ताकत पैदा कर लेगा, अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा और वो इजीली उस एंटीबायोटिक से फ़ाइट कर सकेगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको बीमारी होगी आप वही एंटीबायोटिक लेंगे तो वो असर नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो जर्म्स थे, बैक्टीरिया, ये वायरस थे, वो उसके आदी हो गए हैं। ठीक है, अब बेशक आप उस पर वही मेडिसिन बार बार डाली भी जाएँ तो उन पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी to take the antibiotic course as prescribed by the doctor. Otherwise, the antibiotic will then be ineffective against these bacteria. And last point, taking antibiotic without a proper prescription can also lead to the antibiotic being ineffective. So it's necessary, if you want to take the antibiotic, use it as prescribed by the doctor. So this is our today's lecture, students. And let's move towards the expected questions. Question number 1, what are medicinal drugs? Medicinal drugs क्या होती हैं? Many medicines are drugs. Medicines are used for the treatment, prevention, and some are used to cure the disease. Question number 2, name the different types of medicinal drugs. Following are the medicinal drugs which are used for the different purposes. Number 1, painkillers such as aspirin relieve us of pain, fever, or headaches. Bronchodilators aid breathing to relieve asthma. Insulin controls the sugar level in the body. Some medicinal drugs can cure diseases. They can do this by killing the bacteria or virus that cause the diseases. Question number 3, what are antibiotics? Antibiotics क्या होती हैं? Antibiotics can cure diseases caused by the bacteria. These are the drugs that kill or prevent the growth of bacteria. For example, penicillin is an antibiotic used to cure disease such as strep throat, वही sore throat जो होता है, गले का ख़राब होना, pneumonia and urinary tract infection. Question number 4, what are antiviral drugs? Antiviral drugs can use to cure the viral infection. For example, cold and influenza are caused by the viruses, so they can be cured by the antiviral drugs. Question number 5, what are vaccines? Vaccines are used to prevent the diseases like polio, measles, smallpox, influenza. They are injected into the body or taken orally. Question number 6, sorry, here I have put down the question number 1 but it's wrong. It's question number 6. What do you know about the drug abuse? It is a use of the drug in the way that will harm your body. Taking illegal drug is a form of drug abuse. Taking too much medicinal drug is also drug abuse. And the question and 4th point, when doctors prescribe antibiotics, patients are told to finish the medicine. Not doing so can cause the bacteria that cause the disease to become resistant to the antibiotics, and taking antibiotics without a proper prescription can also lead to the antibiotics being ineffective. So students, this is our today's lecture, and if you have any query, if you find any difficulty in understanding the lecture, you can ask me. Thank you.